अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल, 6 पुलिसकर्मी और राजस्व कर्मी चोटिल। कोर्ट के आदेश पर पहुंची थी टीमें, बचाव के लिए आंसू गैस तक छोड़ने पड़े। गांव बनी छावनी, पीएसी थानों की फोर्स पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया गंभीर आरोप, घर में घुसकर महिलाओं को पीटा। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ल का बयान, 150 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज, 7 लोग अरेस्ट। राजस्व टीम संग अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। खेजूरी थाना अंतर्गत हथौज गांव का मामला। चुनाव जब हमारे सचिव लाल साहब जी को मिला कि इस तरह की बात है, हथौज में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो ये पता चला कि हथौज में जो राम बच्चन के लड़के तेज बहादुर राम कई पुश्तों से वहाँ जमीन पर है, उस पर कार्रवाई हो रहा है। और जो यहाँ दबंग है, जो दुनिया भर के गांव समाज के जमीन कब्जा किया गया है, उनको कहीं से टच नहीं किया गया। असन का कहना है कि इनका 6 डिसमिल जमीन है, ये लोग पकड़ करके उस पर रहते हैं। जबकि इसी गांव के एक संभ्रांत व्यक्ति लगभग 50 डिसमिल से ऊपर जमीन पकड़ करके अपने घर बना लिए हैं, राइस मिल बैठा लिए हैं, पूरे गढ़ही को पाट करके चारों तरफ से उसकी चौहद्दी करा करके दीवार तैयार कर लिए हैं। लेकिन इस देश की कानून, इस देश की व्यवस्था उनके लिए नहीं है, मात्र एक गरीब के लिए है। क्योंकि गरीब के लिए गरीब का गला पतला पड़ जा रहा है और कानून की हाथ लंबी हो जा रही है। बलिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बुलडोजर चला तो हालात बेकाबू हो गए। पथराव, झड़प, आंसू गैस और भारी पुलिस बल के बीच कई गरीबों के आसियाने जमीनोदोज कर दिए गए। जिले के खेजरी थाना क्षेत्र स्थित हथौज गांव उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब गढ़ही यानी पोखरे की भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वर्षों से बसे गरीब परिवारों के घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, ग्रामीण भड़क उठे। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस और राजस्व टीम पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को करीब 10 राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बावजूद ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी पुलिस व्यवस्था के बीच प्रशासन ने सख्ती दिखाई और कई घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमीनोदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान महिलाओं और बच्चे में भी दहशत का माहौल दिखा गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने मानवीय पहलू को नजरअंदाज किया, जबकि वे लंबे समय से इसी जमीन पर रहकर जीवन यापन कर रहे थे। राम बच्चन, क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी जे ये प्रधान जौन बात तन हमारा पर नोटिस दे के घर ढावावल गए। पीएसी आई, गोली भी चलौलस, मारपीट भी कैलस और अब तन के मरलस, मर्दों के मरलस। तन प्रधान मिल के हमारा पर नोटिस भेजा के घर हमारा ढाहल गई। प्रधान इस समय कौन है? प्रधान इस समय में बड़क चौधरी। तो वही नोटिस भिजवाया था? नहीं, हाँ, ये पुराना प्रधान जिसके बाप दादा हमको यहाँ बसाया है। वो कौन प्रधान थे? ईश्वर दत्त राय के। अच्छा, पुराने प्रधान हाँ, थे। हाँ, चंदन हाँ हाँ, चंदन हाँ, प्रधान। हाँ, वही नोटिस भिजवाए थे। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों को नोटिस अच्छा। के बाद क्या हुआ? उसी का प्रधानी में जौन बा तो जौन बा पूरा गढ़ही घेराई। रास्ता के हम दरखास्त दिले रहनी, तब रास्ता के दरखास्त छिपा के कटवा के रास्ता ना बनौलस। हमारा 15C के मुकदमा ठोके 6 महीना से 6 बरस से दबौले रहल। आई अभी चालू कैल सब पैसा दे के। अच्छा, अढ़ाला। ठीक। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से कहना हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे के कहीं देव बनवा के देव
तो ढाई दिल हम गरीब आदमी कहाँ से ले आई। मेरा नाम श्री राम चौधरी है। मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ CPI में लिबरेशन। ये सूचना जब हमारे सचिव लाल साहब जी को मिला कि इस तरह की बात है, हथौज में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो ये पता चला कि हथौज में जो राम बच्चन के लड़के तेज बहादुर राम कई पुश्तों से वहाँ जमीन पर है, उस पर कार्रवाई हो रहा है। और जो यहाँ दबंग है, जो दुनिया भर के गांव समाज के जमीन कब्जा किया गया है, उनको कहीं से टच नहीं किया गया। एक तो उधर कार्रवाई किया गया, दूसरी तरफ बस्ती में घुसकर पुलिस, लोग बता रहे हैं कि 3-4 PSC की गाड़ी आई और सबको मारना पीटना, मोटरसाइकिल तोड़ना, ये सब काम किया गया। तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात कि भाई कोई भी बात हो, जब एक हाईकोर्ट का हवाला है कि इसको कहीं सेटल करिए, उसके बाद विस्थापन करिए, ये जनरल एक प्रोसीजर है, लेकिन इसको नहीं किया गया। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। अब हम लोग सोच रहे हैं कि DM जो जिले के हेड है, उनके यहाँ ये बहस को ले जाना चाहिए। बाकी जो कानूनी है वो है, और 7 लोग अभी जो थाना में बंद है उनको तत्काल छोड़ा जाना चाहिए। घर में हेड के पीढ़ा TV पंखा सब तूर तार के ठीक ये का तो कोइलर नहीं अंदर। कौन होता है? फुलवसिया। ऐसा है कि गांव का एक गरीब परिवार राम बच्चन और ये राम गोविंद दोनों जो है नवीन पर्ती की अराजी में अपना घर बनाकर उनके पूर्वज रहते थे बहुत पहले जो है। इसके बाद जो है वो नवीन पर्ती जो है उसी तालाब में समाहित हो गया। इसके बाद तालाब के किनारे जो है अपना वो घर बनाए और घर बना करके अभी 3 पुश्तों से रहते हैं वहाँ पर जो है। जबकि उस गढ़ही में मात्र प्रशासन का कहना है कि इनका 6 डिसमिल जमीन है, ये लोग पकड़ करके उस पर रहते हैं। जबकि इसी गांव के एक संभ्रांत व्यक्ति लगभग 50 डिसमिल से ऊपर जमीन पकड़ करके अपना घर बना लिए हैं, राइस मिल बैठा लिए हैं, पूरे गढ़ही को पाट करके चारों तरफ से उसकी चौहद्दी करा करके दीवार तैयार कर लिए हैं। लेकिन इस देश की कानून, इस देश की व्यवस्था उनके लिए नहीं है, मात्र एक गरीब के लिए है। क्योंकि गरीब के लिए गरीब का गला पतला पड़ जा रहा है और कानून की हाथ लंबी हो जा रही है। जबकि उस संभ्रांत व्यक्ति के लिए, धनवान व्यक्ति के लिए, बलवान व्यक्ति के लिए उनका गला मोटा हो जा रहा है और कानून की बांह लंबी और छोटी हो जा रही है, जिसके कारण वहां तक कानून नहीं पहुंच पा रही है। इनको माननीय उच्च न्यायालय नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। पुलिस का आरोप है, पुलिस का कहना ये है कि उन्होंने पोखरे की जमीन पे कब्जा किया था, गांव के किसी व्यक्ति ने की शिकायत के आधार पर वही व्यक्ति शिकायत किया है जो पूरा जो है आधा तालाब पकड़े हुए है और अपना कब्जा जमाए हुए है। वही व्यक्ति शिकायत किया है और उसी व्यक्ति द्वारा जो है उसको वहाँ बसाया गया था। उसकी आबादी। आपका अंतिम क्या कहना, अंतिम लाइन बताइए, क्या कहना चाहते हैं? अंतिम लाइन तो यही है, अंतिम लाइन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एक हुआ था, जो व्यक्ति पकड़ा हुआ है वही माननीय उच्च न्यायालय में गया था इसको हटाने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो है एक आदेश पारित हुआ कि उस गरीब को स्थापित किया जाए, और स्थापित करने के बाद सिर्फ स्थापित शब्द उस आदेश में है, उस गरीब को सेटल किया जाए। परंतु प्रशासन द्वारा उसको न सेटल किया गया, प्रशासन द्वारा उसको हथौज के ताल में आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर, जो आज भी जलमग्न है भूमि है, जल में डूबी हुई है, उस भूमि पर जाओ और तुम बसो। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पहले उसको सेटल किया गया होता और इसके बाद उसका तालाब में बना हुआ घर तोड़ दिया गया होता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसका पूरा सामान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, उसके पास दूसरा कोई घर नहीं है। आज रात कहाँ वो बिताएगा, आप ही सोच सकते हैं कि रात कहाँ वो बिताएगा जो है। और क्या क्या पुलिस के साथ? और पुलिस जो है इन निरीह लोगों को, विकलांग लोगों को बस्ती में आकर के दरवाजा तोड़ करके लाठी और डंडे का प्रयोग किया है, उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ने का काम किया है, उनके दरवाजे को तोड़ने का काम किया है, उनके विकलांग बच्चों को मारने का भी काम किया है, उनके टीवी को तोड़ने का काम किया है, उनके चारपाई को तोड़ने का काम किया है। जाती हुई है जी, जाती हुई आप लोग। अब इससे बड़ा जाति क्या हो सकता है? तो अब अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? अगली कार्रवाई के लिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे
और अपनी पीड़ा को सुनाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट लाएंगे जो है, क्योंकि गरीबों के साथ जब उसको बसाने का आदेश हुआ था, उसको सेटल करने का आदेश हुआ था, तो पुलिस मनमानी और तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय मनमानी करके जो है उसको गिराने का काम किया है बिना सेटल किए हुए। आज वह गरीब जो है, असहाय गरीब। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ल ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्व टीम और पुलिस द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने दूसरे को बहकाकर पुलिस और राजस्व टीम पर पत्थरबाजी कराई। लेखपाल की तहरीर के आधार पर पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आज दिनांक 3 फरवरी 2026 को ग्राम हथौद, थाना खेजूरी के अंतर्गत एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार सिकंदरपुर व राजस्व टीम के साथ में ग्राम हथौद में तालाब के किनारे अतिक्रमण था, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी योजित की गई थी। उसी क्रम में आज तालाब के किनारे बने अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व की टीम गई हुई थी, जिस पर कुछ लोगों के बहकावे पे ग्रामीणों के द्वारा टीम पर पथराव किया गया। उसी क्रम में लेखपाल के तहरीर के आधार पर थाना खेजूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ तालाब के किनारे बने हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या कानून की कार्रवाई में गरीबों के आसियाने उजाड़ना ही आखिरी रास्ता था? यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।